राजस्थान जहां लग रहा था कि शायद इस बार रिवॉल्विंग डोर नहीं होगा, क्योंकि अशोक गहलोत ने अपना एक कल्ट खड़ा किया और वेलफेयर स्कीम को एग्रेसिवली पुश किया, एक तरीके से बीजेपी को कॉपी करने की कोशिश की। वोट शेयर में बहुत बुरा हाल नहीं है कांग्रेस पार्टी का, लेकिन सीट का डिफरेंस देखिए, यानी चुनाव लड़ने का ग्राउंड पर बूथ बाय बूथ, वोटर बाय वोटर जो साइंस है, उसमें बीजेपी कभी नहीं थकती और कांग्रेस वाले कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं। ये पहली बात है। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में देखिए, फोर्थ टाइम इनकम्बेंसी के माहौल में आप चुनाव में जा रहे हैं, लोग थक गए हैं वगैरह वगैरह कहा जा रहा था, लेकिन ऐसे हालात में बीजेपी वहां इतना स्ट्रांग विक्ट्री रजिस्टर करती है कि करीब करीब 50% के आसपास का वोट शेयर है। इसलिए जो इन्वेस्टर्स हैं, जो लगातार चुनाव पर नजर रखे हुए थे, जो समझते थे कि दोनों राज्यों में कीन कंटेस्ट है, हम भी ऐसा कहते थे क्योंकि हमको कुछ ज्यादा पता तो होता नहीं इवेंट होने के पहले, लेकिन वो उनको ये समझ में आ गया कि यहां पर जिस सेमीफाइनल में वो कोई बीजेपी के लिए निगेटिव न्यूज का इंतजार कर रहे थे, वो बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। मार्केट का एक तबका था जो फैक्टर इन कर चुका था, इसीलिए मंडे को जब मार्केट खुलेगा तो आप देखेंगे कि मार्केट काफी खुश होने वाला है। छत्तीसगढ़ शॉकर है, हम उसको समझते थे कि वहां पर कांग्रेस सेफ है, लेकिन कांग्रेस वहां भी बुरी तरह से हारी। बीजेपी के लोग इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे। इसका मतलब यह हुआ कि एंटी इनकम्बेंसी और पार्टियों के खिलाफ ज्यादा बुरी तरह से काम करती है, न कि बीजेपी के खिलाफ। तेलंगाना का भी वही एग्जाम्पल है कि बीआरएस के खिलाफ छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कॉमन फैक्टर यह है कि करप्शन का इशू इनकम्बेंट पर चिपक गया, इसीलिए कांग्रेस वहां बेनिफिशियरी हो गई। कर्नाटक का मॉडल फॉलो कर लिया, बेनिफिशियरी हो गई। बीजेपी वहां नॉन प्लेयर थी और इनकम्बेंट को हटाना था, लेकिन बीजेपी के लिए गुड न्यूज वहां पर देखिए, 6% का वोट शेयर इंक्रीज हुआ है, तो लोकसभा चुनाव के कॉन्टेक्स्ट में उनके लिए भी यहां अच्छी खबर है। तो इन्वेस्टर्स को जो जानना चाहते थे वो ओवरहैंग साफ हो गया है कि 2024 को लेकर के जो एक माहौल होता है हमारे जैसी मजेदार डेमोक्रेसी का, कि बहुत बातें होती हैं और लगता है कि जो रूलिंग पार्टी है वो शायद कमजोर हालत में हो, उसमें अब ये उनको क्लैरिटी मिल जाएगी इस इलेक्शन रिजल्ट के बाद कि 2024 का आउटकम क्या होने वाला है। इसको लेकर के बहुत ज्यादा कोई अनसर्टेनिटी नहीं बचेगी उनके दिमाग में।